तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप भी बीपीएससी टीचर बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि बिहार का भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे भारत का भूगोल से संबंधित। बिहार का भूगोल हम लोगों ने कर रखा है, जो नहीं देखे जाके देख सकते हो। प्रीवियस वीडियोज़ में सभी तरह के प्रश्न मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता रखे हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, कहा क्या है भारत के भूगोल से कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो आपको म्यांमार पता होना चाहिए कि भारतीय मैप में कहाँ पे स्थित है और उससे जो लगने वाली सीमा है कौन कौन से राज्य है। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड जो है ये आपका म्यांमार से लगती है, लेकिन मेघालय जो है ये आपका म्यांमार से इनकी सीमा नहीं लगती है। म्यांमार एक देश है दोस्तों, अलग है ना, उससे कौन कौन से राज्य लगते हैं उसको बताना था। तो मेघालय आपका ऊपर में हो जाता है, पूर्वी राज्यों में। मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड ये तीनों जो है म्यांमार से लगती है, मेघालय नहीं लगती है। तो एक का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, म्यांमार, ठीक है। अगला देखते हैं कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए भारत जो है दोस्तों ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और साथ साथ आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये ग्लोब मान लेते हैं, ये आपका विषुवत रेखा है, तो ये यहाँ पे स्थित है इंडिया, ठीक है। तो ये पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे स्थित है। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट होगा। पूछा जाता है तीसरा नंबर है कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया। देखिए माउंट एवरेस्ट जो सबसे विश्व की सर्वोच्च चोटी है वो किसके नाम पर रखा गया है। तो यही आप लोगों से पूछा गया है। तो ये आपका रखा गया है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। क्या होगा, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है माउंट एवरेस्ट का नाम। तो 3 का ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। फोर्थ नंबर देखते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य समय से, ग्रीनविच जिसको हम लोग GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे कितना घंटे जो है आगे है। तो सभी को पता होगा 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, 4 का 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 5th नंबर कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। दक्षिणी छोर का नाम, सबसे नीचे जो भारत का जो दक्षिणी छोर है उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत के दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणी छोर है। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का 3 करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। देखो तट रेखा जो हम लोग बोलते हैं, किस भारतीय राज्य की तट रेखा। देखो हालांकि तट रेखा जो है गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी है, लेकिन ऑप्शन जो है गुजरात में है ही नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग को इसमें आंसर करना है। तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला जो है यहाँ पे राज्य है। तो सही उत्तर 6 का 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए संसार में तो सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद जो है वो कौन सा है, तो K2 है जो भारत में है, गार्डविन अस्टीन के नाम से हम लोग जानते हैं। 7 का 3 K2। 8 नंबर देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। क्या प्रश्न है यहाँ पे कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो वो है आपका अरावली, ठीक है। क्या है, अरावली। तो 8 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। गुरु शिखर जो अरावली पे स्थित है। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। तेथिस सागर उस बहुत काफ़ी समय पहले जो है वहाँ पे स्थित था, हिमालय से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने हिमालय का जो शेप ले लिया पर्वतीय। तो 9 का 3 हो जाएगा यहाँ पे तेथिस सागर, पढ़े होंगे आप लोग। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा है गोवा, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। 11 देखते हैं कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। देखिए बैरन आइलैंड जो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, ये आपका अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे, अंडमान द्वीप समूह में। तो इसको याद रखिएगा, बैरन आइलैंड जो है ये आपका अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर कि भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश जो है वो किसके बीच फैला हुआ है।
देखिए अक्षांश जब पूछा जाएगा आप लोगों से, ये फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर 12 का 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। ये अक्षांश का बात था, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। भारत में सबसे छोटा दिन, देखिए सबसे छोटा दिन जो होगा वो आपको 22 दिसंबर के आसपास होता है। तो 22 दिसंबर यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो 21 दिसंबर आपको लगाना है। 14 का सही उत्तर 3। अगला है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरता है? देखिए कर्क रेखा जो है ये आपका कहाँ से होकर नहीं गुजरता है? ये आपका उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा ये तीनों राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से गुजरता नहीं है, ठीक है। 16 का 3। 17 नंबर है कि भारत का, हालांकि बिहार से भी नहीं गुजरता है, बिहार ऑप्शन में रहता तो बिहार आंसर होता उड़ीसा के जगह पे। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो देखिए मानक समय रेखा जो है ये भारत के इलाहाबाद से होकर गुजरता है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, देखिए दक्षिण गंगोत्री जो स्थित है ये आपका अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ पे? अंटार्कटिका। तो 18 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 19 देखते हैं कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? देखिए हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, हालांकि माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, लेकिन कंचनजंगा जो स्थित है ये आपका भारत के सिक्किम में स्थित है, ठीक है, भारत के सिक्किम राज्य में। अगला है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप कहाँ में स्थित है? कहाँ पे? देखिए सबसे बड़ा नदी जो द्वीप है माजुली वो ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। लेकिन ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो यह है असम में। कहाँ पे? असम में स्थित है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी बड़ी नदी, देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी की अगर बात करेंगे हम लोग तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। तो देखिए गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा के बाद, ठीक है। गंगा जो है उत्तरी भारत की सबसे बड़ी नदी है, उत्तरी भारत नहीं पूरे भारत की, और दक्षिण भारत की गोदावरी, जिसको हम लोग दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जानते हैं। अगला है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए कौन ऐसा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाता है? उसका नाम है ताप्ती नदी, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये आपका डेल्टा नहीं बनाता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर 4। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? देखिए नर्मदा नदी जो है ये आपका अमरकंटक के स्थान से निकलती है। तो 23 का 1 यहाँ पे राइट होगा। भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय नदी पता ही होगा, गंगा नदी को। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, मतलब दक्षिणी भारत की 12मासी नदी कौन सी है? तो वो है आपका कावेरी। 25 का 2 यहाँ पे राइट होगा। जोग या गरसोप्पा, देखिए गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? जोग या गरसोप्पा, ठीक है। तो गरसोप्पा जलप्रपात का जो नया नाम है वो आपको बताना है। तो महात्मा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन नंबर 26 का 1। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं बसा है? तो देखिए कानपुर, पटना, बरौनी, दिल्ली हो जाएगा यहाँ पे, जो यमुना नदी पे बसा है। बाकी तीनों जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? कौन सा ऐसा नदी है? तो उस नदी का नाम है आपका नर्मदा नदी। तो 28 का 1 यहाँ पे राइट होगा। 29 देखते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है? देखिए ग्रीष्म मानसून जो आता है वो आपका जो आएगा भारतीय गंगा मैदान में। तो ऑप्शन नंबर 29 का 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। ग्रीष्म मानसून भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र में आता है। अगला है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे जो अधिक मिट्टी पाई जाती है
उसका नाम आप लोगों को बताना है, तो वो आपका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर एलुवियल मिट्टी। देखो इंग्लिश नाम दे दिया गया है, इसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा 3 नंबर यहाँ पे राइट। अगला है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए प्याज उत्पादन जो करेगा सबसे ज़्यादा वो कौन सा राज्य है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है भारत का। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी कहाँ पे, तो सबसे अधिक हरित क्रांति जो सफल रहा था वो आपको बताना है पंजाब हरियाणा क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 32 का 2 करेक्ट होगा। काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया। देखिए काटो और जलाओ जो कृषि है वो उसका नाम क्या दिया गया है, स्थानांतरित खेती को, स्थानांतरित खेती को काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया। अगला है निम्नांकित में से भारत का कौन सा राज्य चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। देखिए चाय की खेती के लिए अगर प्रसिद्ध होगा उस राज्य उसका नाम बताना है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम। तो चाय की खेती के लिए पता ही होगा असम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 24-34 का 4। 35 मुंबई हाई। देखिए मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। 35 का यहाँ पे 2 करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर। 36 देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य लौह अयस्क कच्चे लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए लौह अयस्क जो इस्पात होगा यहाँ पे लौह अयस्क उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। क्या है, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 36 का 3। भारत में कृष्ण क्रांति। देखिए कृष्ण क्रांति जो आया था वो किस क्षेत्र से संबंधित है, कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति जो है ये आपका पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक है। 37 का 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। 38 देखते हैं यहाँ पे। देखिए कोलार स्वर्ण, जब भी स्वर्ण की बात आए तो आपको कर्नाटक लगाना है। सही उत्तर 38 का 1 याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है, कोरबा मध्य प्रदेश में जो कोरबा जाना जाता है ना, कोरबा वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। 39 का 1। 40 देखते हैं कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह जो है वो कौन सा बंदरगाह है, तो वो है आपका चेन्नई या फिर मद्रास वाला। 40 का 3। मद्रास बंदरगाह जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, खुद से बनाया गया बंदरगाह है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके पास है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जब भी राष्ट्रीय राजमार्ग आएगा तो ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट होगा। मैकमोहन रेखा, पता ही होगा कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो है ये करेक्ट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है। तो बांग्लादेश जो है वो पश्चिम बंगाल, असम, ये सारे, तो टोटल जो है आपका जो राज्य होंगे वो कितने राज्य है, तो सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश से ही मिलता है। टोटल 7 राज्य ऐसे हैं, ठीक है। टोटल कितने राज्य हैं, 7 राज्य बांग्लादेश की सीमा को साझा करता है भारत का। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं, क्या क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलत कुछ हो गया है। देखिए बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है, तो टोटल 5 ही ऐसे हैं, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आपको याद रखना है, 7 नहीं होगा 5 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 43 का 3 होगा 5। तो उस राज्य का नाम है, राज्य भी मैं बता रहा हूँ, असम है, वेस्ट बंगाल है आपका, मिजोरम है, उसके बाद मेघालय है, उसके बाद त्रिपुरा है, ठीक है। टोटल 5 राज्य ही ऐसे हैं, 7 राज्य नहीं होगा। अगला देख लेते हैं कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो नेपाल से भी मिलता है, भूटान से भी मिलता है और चीन से मिलता है। ऐसे कौन से राज्य हैं, तो वह है सिक्किम। सिक्किम ही एक ऐसा राज्य है जो आपको नेपाल, भूटान और चीन से सीमा साझा करता है। अगला है खासी और गारो जाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। देखिए खासी और गारो जाति जनजाति जो है जाति वो मुख्यतः पाई जाती है आपका मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय में। चलिए अगला देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे अधिकतम था। उत्तर प्रदेश का। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य अग्रणी है बिहार, 1106 वर्ग प्रति किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार है ये सारे, अभी तो और बढ़ गया होगा 2021 वाला। अगला है कि गाँव से नगरों की ओर प्रजनन बढ़ता है।
गाँव से नगरों की ओर प्रव्रजन जो बढ़ता है वो किस लिए? शहरों में भारी भीड़ होना, गंदी बस्ती, शहरों में अपराध दरों में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैच्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो उसका नाम था लेहमान। 49 का एक करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि पिन कोड की प्रथम संख्या 4 वाला किस प्रदेश में होगा? देखिए, पिन कोड की प्रथम संख्या 4 वाला जो होगा वो किस प्रदेश में होगा? तो सभी उत्तर यहाँ पे महाराष्ट्र होगा। जैसे बिहार का 8 से चालू है ना, उसी तरीके से महाराष्ट्र जो 4 वाला यहाँ पे 4 से स्टार्ट है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे भारत के भूगोल से रिलेटेड 1 से लेकर टोटल 50 तक प्रश्न किए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से जितने भी प्रश्न बताए हैं वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम से पूछे जाते रहें। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगली वीडियो में विश्व का भूगोल देखेंगे और साथ में आप लोगों को बिहार का स्पेशल क्वेश्चंस कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।